poor man. It was in honor of this last session that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. गरीब बेचारे, ये मेरे को पता है, अब मैं समझ गया। ये इट वॉज इन ऑनर, अपनी इज्जत के लिए, बेस्ट ड्रेस। इट वॉज इन ऑनर, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन। इस लास्ट लेसन में अपनी इज्जत के लिए उन्होंने डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने संडे क्लॉथ्स पहने हैं, संडे वाले कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। क्यों जो पुराने लोग हैं, नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन, जो बूढ़े लोग हैं गांव के, वर सिटिंग इन दी बैक ऑफ द रूम, क्यों आप आखिरी के रूम के आखिरी में बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो भी सॉरी कहना चाहते हैं, डेट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्कूल नहीं गए, आधी क्लास में छोड़ दिया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डेट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ईमानदार, ये इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर, उनका ये तरीका है हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का, उनकी जो ईमानदारी से उन्होंने 40 साल अपनी सर्विस की है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर दी कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर, और अपनी कंट्री को इज्जत देने के लिए किया है उन्होंने, जो कि अब उनकी नहीं रही। Now I understood why the old man of the village. Now I understand why the old man of the village were sitting there in the back of the room. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too. It was because they were sorry too, and that they had not gone to more. I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because, इसलिए क्योंकि because they were sorry कहा, and that they had not gone to school more, because they were sorry too, sorry कहना चाहते हैं, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, and of showing their respect for the country, and of showing their respect for their respect for the country that was theirs no more, अब उनकी नहीं रही। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने मेरा नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी चांस थी आंसर देने की, एक के बाद एक लाइन आंसर पूछते हैं ना टीचर, तो अब मेरी चांस। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट फुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्थरो। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं एबल मतलब मेरी क्षमता नहीं थी आंसर देने की ड्रेडफुल पार्टिसिपल्स के ड्रेडफुल रूल के बारे में। What would I not have given to be able to, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles although very loud, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ड्रेडफुल रूल बता सकूँ पार्टिसिपल्स का, और पूरा ड्रेडफुल रूल बता सकूँ वेरी लाउड, मैं तेज़ आवाज़ में कह सकूँ, और क्लियर आवाज़ में तेज़ और क्लियर आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड्स, एंड विदाउट वन मिस्टेक मैं कह सकूँ ड्रेडफुल रूल। नरेटर है जो, वो कैपेबल नहीं है कि वो पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूरा कह सके, तेज़ आवाज़ में कह सके और क्लियर कह सके और बिना एक गलती के कह सके।
बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन दी फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो शुरू के ही वर्ड में मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स करके बोलने लगा। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और नरेटर जो है उसकी धड़कनें बढ़ गई और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे। आई हियर्ड MML से टू मी, मैंने सुना जो MML ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुमको चिल्लाऊंगा नहीं लिटिल फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुमको बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, अपन रोज कहते हैं खुद से, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं कि हमको हमारी फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं बोलना पड़ेगा कल से। डेट्स दी ग्रेट ट्रैवल, हम पे कहाँ की विपत्ता आ गई है। विथ अल्सिस पे ये ऐसी क्यों विपदा आई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम ये अल्सिस है वो कल से उधर फ्रेंच लैंग्वेज लर्न ही नहीं कर सकते। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो लोग बाहर हैं उनके पास राइट है, कहने का अधिकार है तुमसे। हाउ इज़ इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे कि तुम फ्रेंच मैन ही हो। लोग तुमसे कहेंगे कि तुम फ्रेंच मैन हो या नहीं, लेकिन तुम तो जर्मन भाषा बोलोगे, फ्रेंच लैंग्वेज तो तुमको ना बोलनी आती ना लिखनी आती। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं फ्रेंच मैन हूँ। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अभी तक तुम खुद की भाषा नहीं लिख सकते ना ही बोल सकते। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटल फ्रांस, लेकिन तुम बुरे नहीं हो पुअर लिटल फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू डी अप्रोच आर सेल्फ विद, हमको भी उस पर ब्लेम है। हम रीअप्रोच मतलब ब्लेम, रीअप्रोच मतलब ब्लेम। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, वी ओ हैव ऑल, हमारी भी गलती है तुमको नहीं अच्छे से पढ़ाने के लिए। While I was thinking of all this, I heard my name called. After it was my turn to recite, what would I not have given to be able to say that the that would rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard my MML say to me, MML ने जो कहा मैंने सुना, I won't scold you little Franz, you must feel bad enough, तुमको बुरा लगना चाहिए। See how it is, every day we have said to ourselves, every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great table with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन कहलाने के अधिकार हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट दी वेस्ट पुअर लिटल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आर सेल्फ विथ, तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, हमारी भी गलती है तुमको ना याद करने में ना सीखने में अपनी फ्रेंच लैंग्वेज। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब तुम्हारे पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज याद करे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, अब वो तुमको किसानी करने के लिए ले जा सकते हैं, और एट दी मिल्स, और अपनी मिल्स पे काम करने के लिए भी। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ी मनी और मिले। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, काश मैंने तुम्हें
अपने पौधों को पानी देने ना भेजा होता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं चाहता था कि मैं फिशिंग करने जाऊं, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, काश मैं तुम्हें छुट्टी ना देता। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब then for from then then from one thing to another, Emmanuel went to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. एक बात से दूसरी बात करते हुए एमएमएल अपनी मातृभाषा पे चले गए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, भाषा है। वैसे सबसे अच्छी भाषा तो हिंदी है, संस्कृत है, यही तो भाषा है। लेकिन उन्होंने बोला है, वो देश है, उनके देश से अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज देश दुनिया में सबसे अच्छी, बल्कि हिंदी सबसे अच्छी लैंग्वेज। योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn. Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or the mill so as to have a little more money. And I have mean to blame also. No, have I not often sent you to water my plants instead of learning a lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, MML went to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world.